सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडियो में बात करने वाले क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो चिड़िया होती हैं वो चहचहाती हैं तो कितना अच्छा लगता है, मौसम एकदम सुहावना होता है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है, जो लोग कभी कभी कुछ लोग चिड़िया को पालते हैं, ठीक है, तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो चिड़िया को हम लोग पालते हैं तो वो वहाँ पे रहना पसंद करती है, उसे ढेर सारा खाना वहाँ पे मिलता है, या फिर मान लीजिए कोई चिड़िया, ठीक है, उसे ढेर सारा खाना मिल रहा है, अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है, एकदम आराम करना पड़ रहा है, और उसे एक पिंजरे में बंद किया गया है, तो क्या वो वहाँ पे रहना पसंद करेगी? अब आप अपने पे ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपको किसी एक जेल में बंद कर दिया जाए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के ऐशो आराम दिया जाए, आपको सब कुछ दे दिया जाए, और आपको उसी पिंजरे में मतलब जेल में बंद रहना है, तो क्या आप वहाँ पर रहना पसंद करेंगे? चलिए देखते हैं इस कहानी में, तो वही आप लोग दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, एक यहाँ पे माधव दास नाम का एक जो सेठ रहता है, उसके वो कैसी कोठरी बनवाया रहता है, संगमरमर की कोठरी बनवाया रहता है, और उसकी एक बहुत ही बड़ा सा क्या था, एक भव्य महल था, ठीक है। यानी कि बहुत अमीर था यार, एकदम मतलब सब कुछ था, ठीक है। तो उस जमाने में घोड़े वगैरह देखे जाते थे, तो उसके पास घोड़े थे, नौकर थे, चाकर थे, बंगला था, सब कुछ था, सभी प्रकार के ऐशो आराम थे। और उसका जो बाग था प्यारे बच्चों, वो भी काफ़ी अच्छा था, और उसे प्राकृतिक चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा क्या आता था, मजा आता था। जब पानी झरने में से गिरता था, या फिर प्यारे बच्चों, तो इसीलिए वो क्या लगाया था, फव्वारा लगाया था अपने बगीचे में, और वहाँ पे प्यारे बच्चों वो क्या करता था, बगीचे में रहता था, और उसे बहुत मजा आता था, ठीक प्यारे बच्चों। एक दिन क्या होता है प्यारे बच्चों, एक दिन क्या होता है, यहाँ पे एक चिड़िया आ जाती है, क्या आ जाती है प्यारे बच्चों, चिड़िया। वो जो प्यारे बच्चों चिड़िया होती है, वो क्या करती है, वो वहाँ पे आ जाती है और थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ जाती है। तो उसके बाद ये जो रहता है, ये इसे देख करके बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, मतलब बहुत मगन हो जाता है, वाह ये कितनी मस्त एकदम चिड़िया है, काश ये मेरे पास होती। तो इसके बाद ये क्या करता है, ये उस चिड़िया को बुलाता है और कहता है, हे चिड़िया, क्या तुम मेरे पास रहना पसंद करोगी? यदि तुम मेरे पास रहोगी तो मैं तुम्हें सभी प्रकार की चीज़ें दूंगा, और वहाँ पे तुम्हें जो जो चाहिए होगा मैं वो सब कुछ दूंगा, मतलब तुम्हें अवेलेबल कराऊंगा। उसके बाद भी वो चिड़िया नहीं मांगती है, वो कहती है कि अरे मैं थोड़ी, मतलब वो उसकी बातों को समझ नहीं पाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो वो कहती है, अरे मैं थोड़ी देर के लिए ही मतलब मैं अभी अभी तो आई हूँ, थोड़ी देर करके बैठ करके चली जाऊंगी, मुझे पता चला कि तुम्हारा तुम्हारा ये बाग है, मतलब कि ये चिड़िया सोच रही है कि वो इसे भगा रहा है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये तो कह रहा था असल में इसे रखने के लिए, पर उसे ऐसा लग रहा था, किसे, उस बच्ची को, चिड़िया की जो बच्ची थी, उसे ऐसा लग रहा है कि ये सेठ उसे भगा रहा है, ठीक है। तो वो फिर कहता है, अरे मैं सेठ हूँ, और सेठ माधवदास को तुम नहीं जानती, इस पूरे मतलब कि इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा सेठ, मुझसे अमीर कोई है ही नहीं, यदि तुम मेरे यहाँ रहोगी तो मैं तुम्हें सभी कुछ दूंगा। तो कहती है, अरे ठीक है, अभी मैं चली जाऊंगी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा उपवन है, मतलब कि फिर ये इसकी बातों को नहीं समझ पाती है। फिर ये इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझाता है, कहता है कि मैं तुम्हें ये सभी चीज़ें दूंगा। तो उसके बाद ये कहती है, नहीं अब शाम ढलने वाली है, मुझे अपने घर जाना है। तो कहता है, अरे रुको रुको रुको, कहाँ घर जाती हो, थोड़ा अभी शाम ढलने वाला है, नहीं मतलब ये कहता है, कहाँ घर जाने वाली, अभी तो पूरा दिन ही बाकी है, थोड़ा मेरे बाग में तुम रहो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, ये बात वो बात। लेकिन ये कहती है कि नहीं, शाम हो रही, मुझे अपने मम्मी के पास जाना है। तो उसके बाद ये क्या करता है, ये जब देखता है कि ये चिड़िया की बच्ची नहीं मानने वाली है, तो उसके बाद ये क्या करता है, ये अपना एक मतलब निकालता है, कुछ निकालता है, और उसमें एक बटन क्या कर देता है, दबा देता है। जब वो उस बटन को दबा देता है तो वहां पे जल्दी से एक नौकर ही आ जाता है, एकदम तुरंत आता है। अब वो नौकर क्या करता है, चिड़िया के ऊपर क्या करता है, एक जाल फेंक देता है। लेकिन चिड़िया जो होती है प्यारे बच्चों, वो उसे महसूस हो जाता है कि अब उसकी जान खतरे में है, ठीक। तो उसके बाद वो तुरंत ही उड़ करके भाग जाती है वहां से, और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई एक ऐसी चीज उसके पास आ रही जो बहुत ही हार्ड है। तुरंत एकदम तेजी से उड़ते हुए अपनी मम्मी के पास पहुंच जाती है, बिना रुके, बिना पूछे, पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे, एक सांस में, मतलब बिना बिना किसी रुकावट के पहुंच जाती है अपनी मम्मी के पास, और डरते डरते बोलती, मम्मी मम्मी। फिर उसके बाद उसकी मम्मी पूछती है, क्या हुआ क्या हुआ, पर वो कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ बोलती है अम्मा अम्मा, बस मतलब कि अपनी माँ को ही याद करती है, ठीक प्यारे बच्चों।
तो वहाँ पे जा करके उसे बहुत ही क्या मिलता है, आनंद मिलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें हमें दिखाया गया कि चिड़िया को इतना ज़्यादा ऐशो आराम मिलने के बाद भी वहाँ पे जाने को राजी नहीं होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। सीख क्या मिलती है? सीख हमें ये मिलती है प्यारे बच्चों की हमें हमेशा अपनी स्वाधीनता को देखना, मतलब कि स्वतंत्रता को देखना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप ही सोचिए यदि सभी लोग पिंजरे में बंद होते तो कैसा रहता। आपको कोई पिंजरे में बंद कर दे तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, कुछ दिनों के लिए अच्छा लग सकता है कि अरे पिंजरे में बंद करके इतनी अच्छा व्यवस्था, मतलब कि एकदम पूरा सिस्टम से रखा हुआ है, व्यवस्था एकदम टाइट है, तो मैं तो वहीं जाऊंगा। पर बहुत समय बाद आप लोग वहाँ पे खराब लगने लगेगा। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। तो बस आज के स्टूडेंट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। अरे कर दीजिए, फ्री ही तो है। अब सोचिए मैं फ्री में पढ़ा भी रहा हूँ तो फ्री में सब्सक्राइब भी आप लोग करना है, आप लोगों का कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। और नीचे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे फटाफट से विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको हर चैप्टर की समरी मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल ही फ्री, कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। और भी अदर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सभी क्लास की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, सभी क्लास के सभी चैप्टर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग विजिट कर चुके होंगे और सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।